रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ायद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ायद चांडियो व्लॉग। दोस्तों, आजकल सर्दियाँ जो है ना वो पंजाब में हर सूबे में जो है ना ज़ोर व शोर पे हैं। तो इन दिनों में दोस्त अहबाब जो है वो एहतियात भी कर रहे हैं तितर को सर्दी से बचाने के लिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी दोस्त अहबाब के तितर को सर्दी लग जाती है तो उसकी पहचान क्या है और उसका फ़ौरन कौन सा इलाज किया जाए जिससे जो तितर सर्दी से बच जाए और हमारा तितर ज़ाय होने से बच जाए। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या है तितर और सर्दी लगने की। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, इसकी सबसे पहली जो वजह है ना पहचान की, तितर बिल्कुल सुस्त हो के पैरों के अंदर अपना मुँह दे के बैठेगा रहेगा, ठीक है, ढीला ढीला होगा, खुराक में जो भी खाएगा कम खाएगा, उसके अलावा सफ़ेद बीट करेगा, दुबला पुतला कांप रहा होगा। ये अलामत होती है सर्दी की। ठीक है, पहली तो बात है कि जैसे तितर को सर्दी लगे आपको जो पानी बता रहा हूँ ये वाला पानी बना के दें। इंशाल्लाह आपका तितर जो है ना सर्दी से महफूज रहेगा और तितर बिल्कुल जो है ना सही हो जाएगा। तितर को सर्दी दोबारा असर नहीं करेगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ले लेना है 1 गिलास जितना पानी। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, जो बड़ी इलायची होती है या जिसको बोलते हैं बड़ी इलायची काली होती है, उसको आपने खोल के उस पानी के अंदर डाल देना है हल्की आंच पे। ठीक है, उसके अलावा जो आपने दूसरी चीज़ डालनी है, 3 अदद आपने लौंग डाल देनी है उसके अंदर, और पोस्त डोडा, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है लेकिन आपने कोशिश करनी है लेके इसको खोल के वो भी उसके अंदर डाल देना है। और दार चीनी का आपने 1 इंच 1.5 इंच की टुकड़ा लेके वो भी उस पानी में डाल देना है। जब देखें कि ये कहवा अच्छे तरीके से बन गया है तो इसको उतार के खुश्क यानी कि ठंडा कर लें। ठंडा कर लेने के बाद तितर की कुप्पी में डाल के तितर को धूप में कहीं जगह पे रख दें। तितर खुद ब खुद पिएगा इंशाल्लाह। इस पानी को पीने से जो है ना आपका तितर की सर्दी जो है वो जाती रहेगी। तितर आहिस्ता आहिस्ता 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपका 1 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा और आपका तितर जो है ना बिल्कुल ओके हो जाएगा। सर्दी तितर के लिए बहुत बड़ी दुश्मन है। अगर आपको तितर को सर्दी लग गई है तो इससे जहरबाद हो सकता है और बहुत सारी लकवा हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हैं सिर्फ सर्दी लगने की वजह से। तो कोशिश करें जितना हो सके, सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, तितर को धूप लाजमी लगवाएँ। बाहर उस वक्त निकालें जब धूप हो, हवा हो, तो तितर को बाहर ना निकालें। दूसरी बात, तितर को गर्म कपड़े में लपेटें और ऐसी जगह में रखें जहाँ जो कमरा गर्म हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। इन दिनों में ना बहुत सारे दोस्त अहबाब के तितर जो है लकवे की वजह से ज़ाय हो जाते हैं। तो आपने अपना शौक़ अगर सलामत रखना है तो ये वाला जो पानी बता रहा हूँ हर दूसरे से तीसरे दिन तितर को लाजमी दें। अगर तितर को सर्दी है तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी हल्का सा 2-3 कतरे जो है ना तितर पिएगा तो तितर सर्दी से महफूज रहेगा। ये बहुत ही कदीमी और पुराना नुस्खा है तितर को, जैसे हम यखनी वगैरह सूप वगैरह पीते हैं, ये भी तितर के लिए ऐसा समझ लें एक बहुत ही काम की चीज़ है। इंशाल्लाह आपको तितर की सर्दी जाती रहेगी और आपका तितर बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो यार आपका भी हक बनता है आप हमारे सपोर्ट कर दें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो आए आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वास्सलाम।